हजारों साल पहले भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के लोग शहर बसाते थे, व्यापार करते थे और बहुत विकसित जीवन जीते थे। बाद में महान राजा अशोक महान ने पूरे भारत में शांति और धर्म का संदेश फैलाया। मध्यकालीन भारत एक ऐसा समय जब तलवारें टकराती थीं, राज बदलते थे और इतिहास हर दिन नया मोड़ लेता था। लेकिन इसी संघर्ष के बीच एक नया भारत भी बन रहा था। 8वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में कई शासक आए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ नए शासकों का दौर शुरू हुआ। अलग अलग राजाओं के बीच युद्ध आम बात थी। हर कोई सत्ता चाहता था और इसके लिए लड़ाइयां लगातार होती रहीं। फिर आया मुगल साम्राज्य, जिसने भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे अकबर। अकबर ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने धर्मों के बीच एकता और शांति का संदेश दिया। मध्यकाल सिर्फ युद्धों का समय नहीं था, यह कला और संस्कृति के विकास का भी दौर था। इसी समय बना दुनिया का अजूबा ताजमहल, जिसे शाहजहां ने बनवाया। संगीत, पेंटिंग और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयां छुईं। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें होती हैं। राजाओं के बीच युद्ध, सत्ता के लिए षड्यंत्र और जनता पर भारी कर, इन सब ने आम लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया। कई बार बाहरी आक्रमणों ने भी भारत को कमजोर किया। धीरे धीरे ये संघर्ष एक बड़े बदलाव की ओर ले गए। भारत के अलग अलग हिस्सों में नई ताकतें उभरने लगीं और यही रास्ता आगे चलकर आधुनिक भारत की नींव बना। हर संघर्ष अपने साथ एक बदलाव लेकर आता है। मुश्किल समय ही भविष्य को मजबूत बनाता है। सोचो, एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अचानक गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। यह कहानी है भारत पर अंग्रेजों के राज की चालाकी, संघर्ष और सहनशक्ति की कहानी। सबकी शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से। वे भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू किया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह वह मोड़ था जहां से अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण बनाना शुरू किया। एक एक करके अंग्रेजों ने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। राजाओं को हराया गया और कई जगह चालाकी से सत्ता छीन ली गई। भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बन गया। अंग्रेजों के शासन में आम लोगों की जिंदगी बहुत कठिन हो गई। किसानों पर भारी कर लगाए गए उद्योग जैसे कपड़ा बर्बाद हो गए। गरीबी और भूख बढ़ने लगी। भारत का धन धीरे धीरे इंग्लैंड भेजा जाने लगा। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कई चीजें बनाई, रेलगाड़ियां, डाक व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा। लेकिन इनका मकसद भारत का विकास नहीं, बल्कि अपने राज्य को मजबूत करना था। धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। 1857 में हुआ 1857 का विद्रोह, जिसे भारत की पहली आजादी की लड़ाई माना जाता है। यहीं से आजादी की चिंगारी भड़क उठी। जब अन्याय बढ़ता है तो विरोध भी जन्म लेता है। कठिन समय ही आजादी की नींव बनाता है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत, हर तरफ अन्याय, लेकिन लोगों के दिल में जल रही थी एक आग, आजादी की आग। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में आजादी की भावना फैलने लगी। लोग समझ चुके थे कि अब चुप रहना नहीं है, अहिंसा का रास्ता। तभी एक नेता सामने आए, महात्मा गांधी। उन्होंने सिखाया कि बिना हिंसा के भी लड़ाई जीती जा सकती है। उनका सबसे बड़ा आंदोलन था नमक सत्याग्रह, जहां उन्होंने अंग्रेजों के कानून को चुनौती दी। दूसरी तरफ कुछ नौजवानों ने अलग रास्ता चुना। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और देश के लिए अपनी जान तक दे दी। 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसने पूरे देश को एक कर दिया। अब हर भारतीय का एक ही लक्ष्य था, आजादी। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। यह दिन बना स्वतंत्रता दिवस। एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे कैसे बढ़ें? गरीबी, बेरोजगारी और चुनौतियों से भरे देश को एक नई पहचान बनानी थी। आजादी के बाद भारत ने खुद को खड़ा करना शुरू किया। संविधान बना, लोकतंत्र की नींव रखी गई और देश को एक नई दिशा मिली।
भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारतीय संसद इसकी ताकत है। भारत ने हर क्षेत्र में मेहनत की, खेती, उद्योग, शिक्षा। धीरे धीरे देश आत्मनिर्भर बनने लगा। आज भारत टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत मोबाइल और इंटरनेट हर गांव तक पहुंच रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। स्पेस में भी भारत ने कमाल किया है। इसरो ने दुनिया को चौंका दिया। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्टार्टअप और इनोवेशन का हब बन रहा है। युवा शक्ति इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, इन समस्याओं पर अभी भी काम जारी है। जो देश संघर्ष से उठता है वही सबसे मजबूत बनता है। मेहनत और एकता से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। भारत की कहानी हमें सिखाती है, संघर्ष, एकता, मेहनत इक्वल सफलता। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।